हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज इस वीडियो में मैं सभी एस्पिरेंट्स को यूपीएससी प्रिपरेशन के कुछ हिडन फंडामेंटल्स के बारे में बताना चाहूंगी जो एट प्रेजेंट इवन यूपीएससी इज ट्राइंग टू टेल यू थ्रू इट्स पेपर्स एंड माइंड इट दीज आर ऑफ मच मोर वैल्यू इवन देन योर यूपीएससी सिलेबस इटसेल्फ। Why? बिकॉज यही फंडामेंटल्स हैं जो आपकी पूरी मेहनत एंड पूरी प्रिपरेशन के डिसाइडिंग फैक्टर्स बनेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि दैट ड्यू टू ट्रिमेंडस प्रेशर और अनरियल ऑप्टिमिज्म हम बिना सोचे बिना समझे सीधा सिलेबस, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज पर जंप कर जाते हैं। And ignoring these fundamentals can impact your mindset and your confidence to clear this exam. फिलहाल तो इस वक्त आपको हर जगह बस दो ही बातें सुनने को मिलेंगी। नंबर वन, दैट प्रीलिम्स पेपर वाज वेरी टफ, अनरियलिस्टिक, अनएक्सपेक्टेड, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो। एंड दिस इज द बिगेस्ट लाई जो हर जगह बोला जा रहा है टू जस्ट पैम्पर यू सो दैट आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो या फिर आप अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू कर लो। बिकॉज यहाँ देखो, एक बात समझो, द अल्टीमेट रियलिटी इज कि पेपर कैसा भी था तो वो सभी के लिए सेम ना। And still 14,000 candidates will be writing mains this year, right? So please इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसो। I am telling you, you will regret it later. These words will become the prime reason of your failure even in your next attempt. And second चीज हर जगह चल रही है preparation strategies and test series for your next attempt in 2024 और 25. बट काम की बात ना बहुत ही कम लोग कर रहे हैं कि कैसे इस अनएक्सपेक्टेड पेपर को आप स्टिल क्लियर कर सकते हो विदाउट पुटिंग योरसेल्फ अंडर वे टू मच प्रेशर, लाइक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इंक्रीजिंग एज, नो सेकेंड ऑप्शन, क्या करेंगे इसके अलावा, यूपीएससी ही जिंदगी है, वगैरह वगैरह वगैरह। So today, before discussing anything about syllabus, answer writing and other stuff, मैं आपके साथ कुछ important fundamentals, कुछ yardsticks डिस्कस करूंगी जो आपकी हेल्प करेंगे क्रिटिकली इवेलुएट करने में आपकी प्रिपरेशन की लेवल को at this moment with full honesty. And I can say this very well as I have been through this vicious circle myself. सो टुडे गिव मी योर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ सके कि क्या ये हिडन फंडामेंटल्स हैं जो इवन यूपीएससी भी चाहता है कि आपको पता चले, इसीलिए वो हर साल प्रोबेबली ऐसे सरप्राइजिंग पेपर्स ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी साल की प्रीलिम्स के पेपर से, जिसके बारे में ये तो हम सब सुन चुके हैं कि दैट पेपर वाज रियली टफ, इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि यूपीएससी ने तो बिल्कुल फंडामेंटल चेंजेस कर दिए पूरे पेपर में। क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदल दिया, क्वेश्चन ज्यादा स्पीशीज पे आ गए या एक पर्टिकुलर वेटलैंड पे फोकस कर दिया, ठीक है, या एमपी की सीट की वैल्यू के पीछे वो पड़ गए। एट द सेम टाइम उन्होंने फ्रेमिंग ऑफ ऑप्शंस भी पूरी तरीके से चेंज कर दी कि एलिमिनेशंस लग ही नहीं सकते थे। पेयर्स में पूछा हुआ था कि दैट पेयर 1 इज करेक्ट और 2 ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट या अबव ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट, इस तरीके से। बट माई पॉइंट इज कि अब यहाँ से वे अहेड क्या है, बिकॉज ये चीज तो हो गई है। अब आगे ऐसा आपको कौन सा रियलिस्टिक एंड आउटपुट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना चाहिए जिससे आप दोबारा इस ट्रैप में ना फंसो। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि ये अप्रोच आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने फेलियर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तक आप ब्रेव नहीं बनोगे, ऑनेस्ट नहीं होगे खुद के साथ में। ठीक है, सो स्टॉप मिसगाइडिंग योरसेल्फ। क्या होता है ना कि हमें इतना ज्यादा फियर ऑफ फेलियर होता है कि हम कई बार तो प्रीलिम्स के मार्क्स ही नहीं लगाते हैं कि ठीक है कितने हमारा स्कोर बन रहा है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि ठीक है जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। या उस डिसअपॉइंटमेंट में क्या होता है, हम 3 से 4 महीने अपने वेस्ट कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता है, हमें हर चीज थोड़ी बर्डनसम लगने लगती है। फिर अचानक से हम एक अनरियल ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर लेते हैं कि हम तो कर लेंगे, स्टिल वी हैव टाइम, वी हैव 6 मंथ्स। नवंबर दिसंबर से आपने स्टार्ट कर दिया प्रीलिम्स के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी आपको हिंट्स छोड़ रही है जो अभी मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी भी। बट एट दिस मोमेंट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर फेलियर। आपको सिर्फ आप ही खुद जान सकते हो अपने बारे में कि क्या गलत जा रहा है, क्या आप उतना टाइम सफिशिएंट नहीं दे रहे हो जितना रिक्वायर्ड है, क्या आप टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ बिग ब्रेक्स जैसे कि 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ। देखो, डिसिप्लिन एंड परसिवियरेंस ये आपको हर टॉपर बोलेगा, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट बोलेगा दैट यू हैव टू फॉलो दीज 2 थिंग्स। एंड लेट मी टेल यू, यही दोनों चीजें सबसे ज्यादा हार्ड है फॉलो करना इस प्रिपरेशन में, बिकॉज ये एक आपका 1-2 महीने का प्रिपरेशन नहीं है, इट इज अ ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन। ये लगभग 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन लग जाता है।
ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी ब्रेव एंड वेरी ऑनेस्ट। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसके लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या आपका जीएस तैयार नहीं था ठीक से, क्या आपका उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं था, रिविजन्स नहीं हो पाए थे क्या, या दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम थी, या सीसैट में प्रॉब्लम था, ठीक है, या आप नर्वस हो गए एग्जाम में, या दोनों सीसैट एंड जीएस में दोनों में ही प्रॉब्लम हो गया। बिकॉज क्या है ना, जब तक आप ये फेलियर को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आई एम टेलिंग यू, ये बढ़ते चले जाएंगे। एंड बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन आप सभी को पता होगा अभी तक कि एक विशियस सर्कल है, ये एक विशियस साइकिल है। इसमें अगर आप एक बारी घुस गए तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपके अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ इट आप हमेशा रिग्रेट करोगे। सिर्फ किस चीज की वजह से? बिकॉज यू वर फियरिंग टू रिकॉग्नाइज योर फेलियर। डरना क्यों है यार? ठीक है, जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक कैसे आपको सक्सेस मिलेगी? खुद ही सोचो ना। जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे खुद को कि अच्छा ठीक है, रिक्वायर्ड ये लेवल है, मैं अभी यहाँ प्रेजेंट हूँ, आप जीरो से थोड़ी हर बार शुरू करते रहोगे। क्या होता है कि अंधाधुंध हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं बुक्स खोल के पढ़ना। ऐसे नहीं करना होता है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इवैल्यूएट एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ डिसिप्लिन एंड परसिवेरेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए यूपीएससी भी हिंट्स छोड़ रही है आपके लिए, वो मैं अभी आपके साथ आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, लेट मी टेल यू कि अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगी, तो यू नीड टू इवैल्यूएट योर स्ट्रैटेजी एज वेल कि क्या गलत जा रहा है। रिकॉग्नाइज तो आप कर चुके हैं फेलियर को, बट लेकिन आप स्ट्रैटेजी को भी रिकॉग्नाइज करिए। इसके साथ साथ आप एक एडिशनल स्किल सेट भी डेवलप करिए। इसलिए नहीं कि आपको उसे सिर्फ एज अ बैकअप ऑप्शन की तरह यूज करना है, वो फिर भी एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि अगर आप क्लियर कर लेते हो प्रीलिम्स और मेंस भी, आप इंटरव्यू में तो जाओगे ना। इंटरव्यू में वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतना टाइम इस प्रिपरेशन को दिया, तो इसके साथ में आपने और क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं या और क्या आपने चीजें हैं जो डेवलप करी एज इन योर पर्सनालिटी, क्या एडिशन किया आपने। आई एम टेलिंग यू दिस विद माई एक्सपीरियंस। वहीं पे जिनके अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि नाउ आप आगे यहाँ से कैसे बढ़ोगे। आपको ये चीज सोचनी है, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट, किसी को भी, आप कोई भी किसी भी अटेम्प्ट में हो, दे डोंट वांट कि उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। ठीक है, आप प्री क्लियर कर लोगे, बट क्या आप मेंस क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए प्लीज इस वीडियो को आप देखो, समझो, इस पूरी वीडियो से एक समराइज करो, एक लर्निंग निकालो अपने लिए कि आपको क्या अप्रोच आगे के लिए रखनी है, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए कि हाँ ये एक विशियस ट्रैप है और इस ट्रैप में कहाँ कहाँ फंसते हैं मैं हर किसी को बता रही हूँ, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हो या मोर देन 3 अटेम्प्ट्स में हो। ठीक है, बिकॉज यूपीएससी भी आपको हिंट्स छोड़ रही है। वो हिंट्स किस तरीके से छोड़ती है, वो चेंज कर देते हैं। वो हर साल कुछ ना कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। लेट मी टेल यू, 2014 सबसे पहला पेपर था उस टाइम पे, जब आई रिमेंबर कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस एक साथ ज्यादा पूछ दिए गए थे। 2013 में आर्ट एंड कल्चर पूछ दिया गया था। तो क्या होता है कि उस पर जो ट्रेंड होता है हम उसके टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। बट नो, यूपीएससी इज गिविंग यू हिंट्स, और 2020 से तो वो काफी हिंट्स छोड़ रहे हैं, इतने ज्यादा सरप्राइजिंग हिंट्स। क्या हिंट्स है वो, अब ये समझो। दे वांट कि आपकी एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पढ़िए। उनको ये नहीं चाहिए कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो ठीक है आप उस टॉपिक के बारे में अवेयर हो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नो, यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल अबाउट इट। आपको उसका बैकग्राउंड, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के पेपर में वो आपका टेस्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी अंडर प्रेशर। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इस पेपर में नियर अबाउट मैं बोल देती हूँ 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वीक थे, जिसने सबको डरा दिया या हिला दिया। बट नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस भी तो बिल्कुल बेसिक सोर्सेज से थे, ऐसे बेसिक सोर्सेज फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसके ऊपर मैं सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि यूपीएससी चाह रही है कि आप बेसिक चीजों पर रिलाई करिए, आप ज्यादा सोर्सेज कलेक्ट मत करिए। आप अपना अवेयरनेस लेवल, अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा ऑप्टिमम रखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या हो रहा है। एंड ये चीज किसका पार्ट है? मेंस प्रिपरेशन का। सो अल्टीमेट वे टू क्लियर प्रीलिम्स इज दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं चाहती है कि बस आप प्री क्लियर कर लो और फिर आप मेंस में फंस जाओ, बिकॉज ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये हम जब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं इस प्रिपरेशन में, हम सिर्फ प्री पे फोकस ज्यादा रखते हैं, कोशिश करते हैं मेंस की, बट मेंस इतना बड़ा हमें लगता है कि अल्टीमेटली हम थोड़ा सा अपने आप ही बायस हो जाते हैं कि प्री कर लेते हैं, एक अटेम्प्ट में अगर प्री हो जाएगा तो फिर हम आगे मेंस देख लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार ही हो जाएगा। बट यूपीएससी डजंट वांट यू टू वेस्ट योर क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बैकअप एंड रिस्क लेवल की, तो सबसे पहले देखो रिस्क लेवल में ना एक मार्क की फाइट होती है यहाँ पे, बिकॉज यूपीएससी इज द एपिसेंटर ऑफ अनसर्टेनिटी।
ठीक है। अब यहाँ बैकअप में आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट यू शुड वर्क ऑन योर स्किल सेट। एंड स्किल सेट क्या हो सकता है, आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई इंटर्नशिप कर सकते हो। हायर एजुकेशन में आप MBA, MSc, MTech, MA, LLB इन सब के लिए जा सकते हो। बिकॉज जस्ट इन केस अगर आप कभी भी सोचते हो दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन और योर प्रिपरेशन इज ओवर फॉर दिस एग्जाम, तब भी आपके पास एक अपना कोर एरिया, एक नीश तैयार है। आप इसके साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, NGO में, कहीं भी। एंड ऑल दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिकॉज वहां पे पूछा ही जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब के लिए या कुछ टाइम प्रिपरेशन से ब्रेक लेके भी फॉर ईयर और 2, अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं ऑलरेडी, आप जॉब का एक्सपोजर ले सकते हो। ठीक है, बट यहाँ एक गलती मत करना कि ये बैकअप होता है सॉलिड बैकअप, एंड ये जो होता है ना अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाला, ये होता है टेम्परेरी बैकअप। ये बस हम अपने माइंड को बोलने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, अगर UPSC नहीं हुआ तो EPFO है, RBI है, स्टेट PCS है, SSC है, बहुत सारे हैं, बैंक्स के एग्जाम है। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एग्जामिनेशंस हैं, उनका अपना बिल्कुल सेपरेट सिलेबस है। अगर आप आज के टाइम पे देखोगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट UPSC, बट अगर आप हर एक एग्जाम को देखोगे ना, तो उन सबका लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को आपको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, अगर आप बिगिनर हो, हम सोचते हैं कि हम सीधा अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे नेक्स्ट ईयर। नो, आप ये वाले एग्जाम दो ना पहले, आप ये सारे एग्जाम्स दो, ये आपके लिए प्रायोरिटी है नहीं, तो आप मस्त जाओ वहां पे बैठो, दो एग्जाम का एक्सपीरियंस तो लो, उस हॉल का एक्सपीरियंस तो लो एक बार, और वहां पे चेक करो कि जो बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे आपके, क्या आपके वो बन रहे हैं इन एग्जाम्स में नहीं। सो यू शुड कीप गिविंग दीज अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस टू चेक योर परफॉर्मेंस। ओके, अब अगर हम इस पेपर से लर्निंग्स की अगर हम बात करें, तो सिंपल UPSC जो आपको बताना चाह रहा है, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखिए इस पेपर के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिकॉज हिडन अपॉर्चुनिटीज UPSC देता है आपको पेपर में। अगर वो आपको 10 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल उल्टे सीधे डामाडोल दे देगा, लाइक स्पीशी का जैसे ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो एट द सेम टाइम वो आपको वेटलैंड का भी ये क्वेश्चन देगा, जहां वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इन डेप्थ अगर पढ़ा होगा तो आप इसको स्ट्रेट आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू लुक फॉर वेरियस डायमेंशंस इन वट एवर यू रीड, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मेंस ऑल्सो। जितना ज्यादा आप वेरियड डायमेंशंस कवर करोगे, सिर्फ जितना बुक में दिया है या जितना आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसी पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्फिंग करोगे चीजों के बारे में, उनको और अच्छे से समझोगे, उनका एक बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, this all is going to help, and this all UPSC wants from you right now. And most important thing, don't neglect the basic sources. हम सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक सोर्सेज है ना NCERTs, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ 11-12 की पढ़ लेंगे, बट नाउ द टाइम इज कि आपको 6 से 12 तक कवर करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैं स्पेसिफिक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी पढ़नी है, एंड उसमें मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी भी कि कहाँ से क्वेश्चंस NCERT से UPSC ने पूछे हैं इसी साल 2023 में। तो अगर आपकी मैं बात करूं कि फ्यूचर में क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो डेफिनेटली द फर्स्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो योर पोजीशन। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग एज इन कि आपने कितना स्कोर किया। प्लीज अपना आंसर की मैच करो, अपने आंसर्स को मैच करो आंसर की से, समझो। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 45, लेस देन 40 चलो मान लेते हैं, देन डेफिनेटली आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है अपनी नॉलेज पे, अपनी बेसिक बुक्स पे। बिल्कुल भी अंधाधुंध किसी भी चीज में नहीं लग जाओ कि ठीक है अब तो मैं मेंस जो है सीधे पढ़ने बैठूंगा, करंट पढ़ने बैठूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप समझो, तो समझने के लिए आपके पास तो पहले ही यार्ड स्टिक है। अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया है, और अगर नहीं भी दिया है, तो उसको बैठ के 2-2 घंटे में एंड चेक करो अपना स्कोर कितना बन रहा है। उसके बाद आप इवेल्युएट करो, रिकॉग्नाइज करो कि आप कहाँ फेल हुए उसमें। ठीक है, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले PYQs जो है, ठीक इस साल का पेपर तो हो गया, एटलीस्ट पिछले 2 साल के तो कर ही सकते हो ना। इनफैक्ट 2 साल के नहीं, ये एक ऐसा टाइम है कि आपको पिछले 5 साल के तो मिनिमम करने ही चाहिए, उनको एनालाइज करो, बिकॉज UPSC हिंट छोड़ता है फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर इन देयर प्रीवियस ईयर पेपर।
ठीक है, इस चीज को समझो। एनालाइज मैं भी करूंगी, सेपरेट वीडियोस मैं भी सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊंगी आपके लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार देखो, अगर आप खुद से जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एट द सेम टाइम वर्क ऑन योर स्किल सेट एंड यूज योर टाइम जुडिशियसली। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको मेंस को बहुत थरली प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दो चीजों पे फोकस करके चलोगे, आपका आई एम टेलिंग यू नियर अबाउट 60 to 70% प्रीलिम्स तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक, इसके साथ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको सिमिलर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस देने चाहिए। ओके, एंड अगेन मेंस एंड प्री की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट बना के चलो। इस चक्कर में मत फंसो कि हमारा अगर पहला अटेम्प्ट है या दूसरा है तो हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, फिर बाद में अगर प्री हो गया तो कोई बात नहीं, मेंस का एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा दे देंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है, बिकॉज यूपीएससी इज कीप चेंजिंग देयर पैटर्न, their way of asking questions, their way of giving you options for solutions, and ये आप इस पेपर में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। And I will end this video with a very beautiful quote by MS Dhoni. He says that there is no recipe for success. You should worry about the controllables, as thinking about the result will never give you the result, but acting upon it does. So definitely you need to worry about controllables. जो आप कर सकते हो, जो आपका प्रोसेस है उस पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने एक बारी प्रोसेस को अपने अंडर कंट्रोल बना लिया तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्लीज वर्क ऑन योर प्रोसेस, वर्क ऑन योर कंट्रोलेबल्स। ठीक है, रिजल्ट आपको नेक्स्ट टाइम में अपने आप मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आई हैव डिस्कस ऑल द फंडामेंटल्स। इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनना और इसको टाइम टू टाइम देखते रहना, जस्ट टू बी इन दिस होराइजन ऑफ रियलिटी चेक, ताकि आप कहीं भी इधर उधर फंस ना जाओ किसी भी ट्रैप में। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।